साध संगत जी, सतगुरु की विशेष विशेष कृपा हुई है। सहज सुबह हमें ये रहमत मिली है। साध संगत जी, आज बैठे बैठे निरंकारी राजमाता जी, एक बार उत्तम नगर में ऐसे ओपन प्रोग्राम हुआ तो बहन रानी जी ने एक गीत बोला, लोग कहते हैं कि दुनिया में भगवान नहीं मिलता। मैं कहती हूं कि दुनिया में भगवान तो मिलता है, चाहवान नहीं मिलता। साध संगत जी, प्रोग्राम की समाप्ति हुई। मार्केट के अंदर प्रोग्राम था, बुक सेलर की दुकान थी। कहने लगे, ये जो एक बहन ने गीत बोला था, क्या वाकई ही भगवान मिल सकता है? मैंने कहा हाँ जी, मिल सकता है। साध संगत जी हरियाणा भाषा में कहने लगे कि मैं जिससे भी बात करूं वो कभी राम के दर्शन करा सकें, भगवान के दर्शन करा सकें। हम तो यूं को झुक कर गोज में लेके घूमो भगवान ने। मैंने कहा हाँ, गोज में देख ले, मेरी गोज में भगवान है, तेरी गोज में भी भगवान है। मेरे को सतगुरु ने वो आंख बख्श दी, तेरे पास वो आंख नहीं है देखने वाली। कहते वो कुकर, मैं कह सत्संग में आ जाया कर, पता लग जाएगा। साध संगत जी, आज संसार जो है परमात्मा को पाना तो चाहता है, धार्मिक बुक्स भी पढ़ रहा है, सिर्फ उसको पढ़ रहा है, समझ नहीं रहा। साध संगत जी, गलती उनकी भी नहीं है, दास तो अपने ऊपर ही लेगा। दास गनौर में जन्म हुआ, दिल्ली में ट्रेन पे डेली पैसेंजर आता था, तो एक कोच होता था, उसमें एक लाल रंग का झंडा लगा होता था। उसमें प्रभु भक्ति के गीत बोलते थे, राम राम एक, राम राम दो, ऐसे 108 बार बोलते थे। साध संगत जी बोल के ट्रेन से आ जाते थे, पर इस परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। सतगुरु की ऐसी कृपा हुई, ऐसी जीवन साथी मिली जो ब्रह्म ज्ञानी थी। साध संगत जी, दास ऐसे समझो कि पता नहीं दास को कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। जब एंगेजमेंट हुई तो दास के बुआ जी के बेटे आर्य समाज के प्रधान थे, मेरे को कहने लगा कि वे तूने बहुत गलत काम कर लिया, निरंकारियों में रिश्ता कर लिया। मैं कह हाँ जी। कहते आप निरंकारी बन जाओगे? मैं कह नहीं जी। कहते हाथ मिला। फिर मैंने हाथ मिला दिया। सत्संगत जी, सतगुरु की ऐसी कृपा हुई, एक बार समागम में उनको लेके आया, उन्होंने वो समागम देखा, फिर उन्होंने अपने समाज में बताया। कहते मैं लंगर देख के आया हूं, आप 500 आदमी हो तो लंगर नहीं बांटा जाता, वहां लाखों लंगर कैसे बंटता है। वो इतने प्रभावित हुए। फिर महात्मा JRD सत्यार्थी जी, उत्तम नगर में ही सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का प्रोग्राम था, ओम पर बोले। उस दिन उनको इतना विश्वास हो गया, मेरे को कहने लगे वेद तू बिल्कुल सही जगह पे पहुंच गया है, अब यहां से हटना नहीं है। कहाँ मेरे से प्रॉमिस किया और कहाँ मेरे को कह रहे हैं कि यहां से हटना नहीं है। सत्संगत जी, ये गुरु की कृपा होती है, जब ये चाहे बांह पकड़ के भी खींच लेता है। सत्संगत जी, हमें तो सतगुरु का वचन मानना चाहिए। अगर सतगुरु पे पूर्ण विश्वास है तो इंसान का जीवन बहुत अच्छा बीतता है। अभी ईद से पहले ही शाम को आदरणीय स्पीकर साहब ने कहा कि द्वारका में प्रोग्राम है। अगले दिन ईद थी। दास ने सोचा फिर आगे एक ही दिन वर्किंग डे है, फिर छुट्टियां हैं, ग्राउंड कैसे बुक होगा। साध संगत जी, हम डावाडोल हो जाते हैं बहुत जल्दी, पर जब प्रोग्राम मिलता है तो सारे काम इसने पहले कर दिए होते हैं। ईद के दिन दास यहाँ के MP है बहन शरावत जी, उनके वहाँ गए,
उन्होंने डीडीए में दिल्ली पुलिस डीसीपी को सबको उसी टाइम फ़ोन कर दिए। वो कहते हैं आज ही आ जाओ, अभी पेन अपनी ले लो। साथ संगत जी, छुट्टी वाले दिन ईद की सेंटर की छुट्टी है, डीडीए की भी परमिशन मिल गई, पुलिस की भी परमिशन मिल गई। अब कौन है करने वाला? करने वाले तो सतगुरु खुद हैं। हम तो मोहर हैं, कहीं पे ही करा लेते हैं काम। कृपा करो, हमारा विश्वास होना चाहिए, हम जुड़े रहें। अगर हम सतगुरु के साथ जुड़े हैं, इस निरंकार के साथ जुड़े हैं, तो हमारी वैल्यू है। वरना तो जैसे शरीर पे पत्ते लगे होते हैं, जब तक वो वृक्ष पे जुड़े होते हैं, फूल जुड़े होते हैं, उनकी कीमत होती है। जब वो नीचे गिर जाते हैं तो उनकी कोई कीमत नहीं होती। कृपा करो माता जी, अपने चरणों के साथ जोड़े रखना।